हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश राठौर और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर आर टेक्निकल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि आईटीआई से जितने भी आईटीआई स्टूडेंट पास हो चुके हैं वो किस प्रकार से पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर लेटर एंट्री के माध्यम से वो एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं। तो जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आईटीआई कर लिया है और अपने एजुकेशन को हायर एजुकेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर उनके पास यहाँ पर सुनहरा ऑप्शन है कि वो यहाँ से लेटर एंट्री के माध्यम से अपने 1 साल को बचा सकते हैं और सेकेंड ईयर में पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर हम थोड़ी बात ये करें कि कौन सी ट्रेड से अगर आपने किया है तो आपको वहाँ पर एडमिशन के लिए पात्र हैं, तो जो भी स्टूडेंट 2 साल के कोर्सेज करा है आईटीआई में, वो केवल यहाँ पर इस काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। जो 1 साल के ट्रेड, जैसे हमारी बात करें डीजल मैकेनिक, वेल्डर, कोपा, यहाँ के स्टूडेंटों को आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा और 3 साल का कोर्स पूरा करना पड़ेगा। परंतु जो स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई का सर्टिफिकेट 2 साल का करा है, जैसे इलेक्ट्रिशियन हुआ, फिटर हुआ, टर्नर हुआ, मोटर मैकेनिक हुआ, डीजल मैकेनिक तो नहीं हुआ, तो इस प्रकार ट्रैक्टर मैकेनिक हुआ, तो जो इन 2 साल के कोर्सेज से जिन्होंने आईटीआई करा है वो यहाँ पर पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। तो वह जो स्टूडेंट जो आईटीआई से अपना पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं और 1 साल की छूट प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो लेटर एंट्री की काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, जिसकी डेट मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से काउंसलिंग होगी। तो हम बात करें कि ये मध्य प्रदेश के जितने भी कॉलेज है पॉलिटेक्निक है, जैसे मान लो हम स्वशासी पॉलिटेक्निक हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सभी की काउंसलिंग एक साथ हो रही है। आपको किस प्रकार से प्रोसेस करना है इसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। तो 2 साल की जिसने भी ट्रेड से सर्टिफिकेट करा हो वो इसमें काउंसलिंग में बैठ सकता है। अगर हम टाइम टेबल की बात करें तो इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम से होगा। 7 तारीख से लेकर 14 के मार्च के बीच में इसका रजिस्ट्रेशन आप कभी भी करवा सकते हैं। और अगर रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार से आपकी गलती हो जाती है तो उसका सुधार आप कर सकते हो 15 से 16 मार्च के बीच में। तो अब मैं बात ये करते हैं कि अगर आप जो भी अगर इस काउंसलिंग में बैठना चाहता है तो कृपया ध्यान दें कि जो अभी आप रजिस्ट्रेशन करने जाए तो सभी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की गलती में ये फॉर्मेट में प्राप्त होता है कि जैसे उसने वो लड़का है और लड़की कैटेगरी डाल देते हैं, मेल की जगह फीमेल डाल देते हैं, साथ में वो मध्य प्रदेश का निवासी है और वो जम्मू कश्मीर का निवासी डाल देता है, डिपार्टमेंट के अगर कोई व्यक्ति है तो वो डिपार्टमेंट वाले में डाल देते हैं, या फिर एसटी एससी के होते हुए भी ओबीसी या कुछ अदर कैटेगरी डाल देते हैं। तो यहाँ पर कुछ गलतियाँ होती है जिसके कारण से ये फॉर्म में रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो अगर वो इस प्रकार से गलती करता है तो यहाँ तो कुछ नहीं होता है, जब वो एडमिशन लेने जाता है उस समय उसको ये कैटेगरी, जैसे अगर मान लो कि ओबीसी का है ने एसटी का डाल दिया तो उसको सीट एसटी की अलाट हो जाती है, तो वहाँ पर उसका एडमिशन निरस्त हो जाता है। तो मेरा यही बोलना है कि आप जब भी फॉर्म भरें तो अच्छे से देख कर भरें और सभी जानकारी को फॉर्म को एक बार घर पे आने के बाद भी एक बार फिर से चेक कर लीजिए। और अगर हो सकता है कि कोई गलती हो गई है तो उसे 16 तारीख के बीच में फिर से एक बार सुधार करवा सकते हैं। हम बात करें कि उसकी चॉइस फिलिंग कब से होगी, तो 7 से लेकर 20 के बीच में आप चॉइस फिलिंग कभी भी करवा सकते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि जिस दिन आप फॉर्म भरने जाए उस दिन चॉइस फिलिंग करवा लें। अब चॉइस फिलिंग करवाने का भी एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनको मैकेनिकल ब्रांच होनी चाहिए रहती है। अब हो सकता है कि जो कंप्यूटर वाला रहता है वो ये सोचता है कि मैकेनिकल नहीं मिली तो क्या करें। तो अगर आपको, मेरा ये मानना है कि अगर आपको मैकेनिकल चाहिए तो कहाँ कहाँ मैकेनिकल चाहिए पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए। हो सकता है कि आप जैसे खंडवा हुआ, खरगोन हुआ, बुरहानपुर हुआ, उज्जैन हुआ, इंदौर हुआ, ऐसे 8-10 जगह आप मैकेनिकल करना जा सकते हैं। तो पहले आप मैकेनिकल की सभी 6 जगहों पे मैकेनिकल डालें, उसके बाद में फिर दूसरी ब्रांच उसको डालें। अब होता क्या है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर वाला होता है वो खरगोन की सभी पहले ट्रेड डाल देगा, फिर खंडवा की डालेगा, फिर उज्जैन के डालेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको जो सीट मिलना है वो आपको खरगोन की हो सकता है कि इसी मिल जाए, कंप्यूटर साइंस से मिल जाए, जो सीट आप करना नहीं चाहते। तो मेरा से यही बोलना है, अगर आपको मैकेनिकल चाहिए तो अगर जहाँ जहाँ आप जा सकते हो वहाँ पर पहले मैकेनिकल डालें। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर कौन सी चाहिए, तो दूसरे नंबर पर सिविल चाहिए, तो सिविल भी जहाँ जहाँ आप जा सकते हैं वहाँ पर सिविल डालें। तीसरे नंबर पर फिर अगर जो ट्रेड चाहिए वो डालें। तो इस प्रकार से अगर आप काउंसलिंग करते हैं तो आपको जो सब्जेक्ट चाहिए वो आपको आराम से मिल जाएगा। बाकी बहुत सारी परेशानी ये होती है कि एक कॉलेज सेलेक्ट करते हैं और वो सभी सेलेक्ट कर देते हैं, फिर बच्चा बोलता है कि मुझे मैकेनिकल चाहिए थे और मुझे ये ट्रेड मिल गई है। तो ये गलती आप ना करें। और इसके बाद में हम बात करें कि इसकी मेरिट लिस्ट कब आएगी, तो 21 तारीख को इसकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। आपका देख सकते हैं कि आपको सीट अलाट हुई या नहीं हुई। अगर सीट अलाट हो चुकी है तो 25 से लेकर 31 के बीच में आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं आप वहाँ पर ले जाएंगे और एडमिशन कर सकते हैं। और इसी के बाद में अगर ये राउंड खत्म होने के बाद में अगर पॉलिटेक्निक में सीट बचती है तो उसका अगला राउंड भी होगा, जिसको बोलते हैं कॉलेज लेवल की काउंसलिंग। तो मेरा तो यही मानना है कि आप ठीक से काउंसलिंग करें और जहाँ पर भी एडमिशन प्राप्त करना चाहते हैं वहाँ पर एडमिशन ले लें। अब हम बात करेंगे, अगर ये लेवल फुल नहीं होता है तो फिर होगी कॉलेज लेवल की काउंसलिंग। उसकी भी डेट दी गई है, तो 1 अप्रैल से लेकर
5 अप्रैल तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये कॉलेज लेवल की काउंसलिंग है। इच्छुक प्रवेश अवसर यानी जो कॉलेज में आपको प्रवेश लेना है वहाँ पर आप 4 से 5 के बीच में वहाँ प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश और इस प्रकार से आप प्रवेश ले सकते हो। और अगर आपको प्रवेश निरस्त करवाना है तो 4 तारीख को चाहे 5 बजे तक आपका प्रवेश निरस्त करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये टाइम टेबल दिया गया था। अगर आपको लेटरल एंट्री के माध्यम से ITI से पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप एडमिशन ले सकते हो। और इसी के लिए आप आपके दोस्तों के बीच में ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट ने पॉलिटेक्निक किया करना चाहते हैं, बाकी उनको जानकारी नहीं होती है कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देना चाहता हूं कि आपको ये पता चल जाए कि काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपको इसके और नियम देखना है तो आप DTE.mponline.gov.in की साइट पर जाकर उपलब्ध करके देख सकते हैं कि कितनी सीट है, क्या क्या किस प्रोसेस रहेगी, आपको यहाँ जानकारी पूरी मिल जाएगी। तो मेरा तो यही है कि आपके जितने भी दोस्त हैं उसके बीच में ये वीडियो शेयर करिए। और अगर ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आपके दोस्तों के बीच में बिल्कुल ज़रूर बताइए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको एडमिशन लेना है, बाकी तारीखें नहीं पता रहती है, उनकी लाइफ बहुत व्यस्त है, तो हो सकता है ये आपको इसमें मौका मिल जाए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें।